10 जुलाई 2017। कई भक्त अमरनाथ यात्रा में निकले। बस में मंदिर की ओर सफर कर रहे थे। सुनसान रास्ते, चारों तरफ पहाड़। तभी अचानक से गोलियां चलनी शुरू हुईं। ये एक आतंकी समूह था जो सभी भक्तों को मौत के घाट उतारना चाहते थे। आतंकी बस में घुस गए और कई मासूम बच्चों, महिलाओं को मार दिया। लेकिन केवल एक व्यक्ति उस घटना से बच पाया, जिसका कहना था कि जब एक आतंकी उस पर गोली चलाने वाला था, तब एक रहस्यमयी आकृति ने उसकी जान बचा ली। उसने देखा कि यह आकृति अचानक आई और आतंकी भाग गया। यात्री का मानना था कि यह भगवान शिव का रूप था। एक गुफा जहां समय ठहरकर बर्फ बन गया। एक रहस्य जिसे स्वयं भगवान शिव ने हिमालय की गोद में छुपाया था। आइए मैं आपको एक ऐसी यात्रा में ले चलता हूं जहां हर साल बर्फ से बनी शिवलिंग अपने आप प्रकट होता है। हर साल एक खास मौसम, जब एक निश्चित आकार और ऊंचाई का एक भव्य शिवलिंग, जिसे हिमलिंग भी कहा जाता है। क्या है इसके पीछे का राज? आखिर क्यों भगवान शिव ने इस गुफा को अमर कथा माता पार्वती को सुनाने के लिए चुना था? क्यों वे चाहते थे कि कोई ये कथा न जान सके? कई सालों पहले किसी व्यक्ति ने गुफा के अंदर चुपके से कैमरा लगाने की कोशिश की। तब उसे ऐसा क्या दिखा जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय है? इस घटना के बाद गुफा के अंदर क्यों कोई मशीन काम नहीं करती? क्या ये किसी शक्ति की ओर इशारा है? जो गुफा 12,756 फीट की ऊंचाई पर बसी है, इतनी ऊंचाई जहां सांस लेना भी एक चुनौती है। कैसे दो कबूतर बिना कुछ खाए कड़कड़ाती ठंड में रह सकते हैं? आखिर क्या है अमरनाथ में बैठे उन दो रहस्यमय कबूतरों का रहस्य? क्या ये कबूतर वास्तव में अमर हैं? क्या किसी ने इन कबूतरों को कभी देखा है? क्या यह सत्य है कि एक मुस्लिम चरवाहे ने इस गुफा की खोज की थी? क्या है अमरनाथ में मौजूद शेषनाग झील का रहस्य? क्या उस झील में अभी भी शेषनाग वास करते हैं? और अगर हां, तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वे रक्षा कर रहे हैं? जिस गुफा के अंत तक कोई नहीं जा पाया, कहा जाता है कि इस गुफा के अंत में एक ऐसा द्वार है जो दूसरे लोक में ले जाता है। हम उन रहस्यों के बारे में बात करेंगे जो आज भी अमरनाथ की गुफाओं में छिपे बैठे हैं। ये यात्रा रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। हिमालय प्रकृति का वो अनमोल रत्न जहां कई रहस्य जैसे कैलाश पर्वत और केदारनाथ स्थित हैं। प्रकृति का वो अनमोल रत्न जहां हर चोटी, हर नदी और हर गुफा एक कहानी कहती है। इन सबके बीच एक ऐसी गुफा जहां शिवजी ने तप किया और माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। पिछले 30 सालों में अमरनाथ में 14 से ज्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं, लेकिन हर साल 5 लाख से भी ज्यादा भक्त भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। अमर कथा एक ऐसी कथा जिसकी आवाजें आज भी उस गुफा की हर दीवारों में गूंजती हैं। कहते हैं जब सृष्टि की शुरुआत हुई तब भगवान शिव और माता पार्वती के बीच एक अनोखा संवाद शुरू हुआ। अमर कथा की शुरुआत होती है हिमालय राज की पुत्री माता पार्वती से। भगवान शिव और माता पार्वती तपस्या में लीन थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, प्रभु, आपके गले में जो नरमुंडों की माला है वो किसकी है और आप अमर कैसे हैं? शिवजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ये माला तुम्हारे और मेरी अमृता के हर जन्म की है। ये कथा है जो किसी को नहीं सुनाई गई है। ये सुनकर उनके मन में इच्छा जाग उठी उस रहस्य को जानने की, उस कथा को सुनने की। पार्वती मां ने शिवजी से आग्रह किया कि वे उन्हें अमर कथा सुनाएं। शिवजी जानते थे कि ये कथा अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली कि कोई असमर्थ व्यक्ति इसे सुन ले तो उसका पूरा अस्तित्व ही बदल सकता है। ये ज्ञान सृष्टि के मूल रचनात्मक सूत्रों से जुड़ा हुआ था। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की गुत्थियों को खोलने वाला ज्ञान। भगवान शिव ने निश्चय किया कि इस कथा के लिए एकांत स्थान चाहिए, जहां ना ही कोई देवता हो, ना ही कोई असुर, ना कोई पशु हो और ना ही कोई पक्षी। भगवान शिव ने यात्रा आरंभ की। सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी को कैलाश पर ही छोड़ दिया, फिर अपने पुत्र गणेश को भी। वे ये चाहते थे कि ये कथा सुनाते समय कोई उपस्थित ना हो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी मिलकर पंच महाभूत बनाते हैं। शिवजी ने पंच महाभूत के साथ अपने मस्तक के चंद्रमा को भी पीछे छोड़ दिया। ये इस कथा की शक्ति को दर्शाता है। वे केवल पार्वती को ये कथा सुनाना चाहते थे। अंत में यात्रा समाप्त हुई। शिवजी ने एक ऐसी गुफा ढूंढी जहां चारों तरफ एक भव्य ऊर्जा थी, जहां आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिलन संभव था। एक प्राचीन और दुर्गम गुफा जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। और यहीं पर उन दो रहस्यमयी कबूतरों की कहानी आती है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। कथा आरंभ करने का समय आ गया था, लेकिन भगवान शिव ने माता पार्वती को स्पष्ट निर्देश दिए, जब तक मैं बोलूं तब तक तुम हो की ध्वनि करती रहना।
इससे मुझे पता चलेगा तुम मेरी बातें सुन रही हो। माता ने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और कथा आरंभ हुई। ये तो आप जानते ही हैं कि ये कोई साधारण कथा नहीं थी। इस कथा में शिवजी ने बताया कैसे आत्मा शरीर बदलती है, कैसे मृत्यु एक भ्रम है और कैसे चेतना का स्तर ऊंचा उठाकर कोई भी अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने परम ऊर्जा के स्रोत, सृष्टि की रचना, भ्रम और माया के रहस्य और अमृतत्व की विधि सभी कुछ उजागर किया। कथा चल रही थी और अब कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कथा के दौरान माता पार्वती गहरे शांति और ध्यान के कारण नींद में चली गईं, लेकिन फिर भी हूं की आवाज आ रही थी। शिवजी को यह विचित्र प्रतीत हुआ। उन्होंने देखा कि पार्वती तो विश्राम कर रही हैं और एक कबूतर हूं की आवाज निकाल रहा है। ये देखकर शिवजी क्रोधित हो उठे और तलवार लेकर उस कबूतर के पीछे भागे। लेकिन अमर कथा को पक्षी ने सुन लिया था, जिससे वो भ्रम ज्ञान में परिपूर्ण हो गया। वो कोई साधारण पक्षी नहीं था, उसमें चेतना आ गई थी। वो उड़ते उड़ते माया का सहारा लेकर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गया। भगवान शिव के डर से पूरे 12 साल उस पक्षी ने गर्भ में ही बिताए। अब भगवान विष्णु ने उसे अभय प्रदान कर दिया था, जिसके कारण वो बाहर आ पाया और आगे चलकर महामुनि शुकदेव कहलाया। एक रहस्यमयी कथा, इसने एक साधारण से पक्षी को महामुनि बना दिया। ये वही महामुनि जिन्होंने आगे चलकर भागवत पुराण का उपदेश राजा परीक्षित को दिया था। आज भी लाखों की मात्रा में श्रद्धालु अमरनाथ में इतने कठोर मौसम और ऊंचाई का सामना करके केवल बर्फ से बनी चमत्कारी हिम शिवलिंग को देखने आते हैं। ये एक ज्ञान स्थली है, एक ऊर्जा केंद्र है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार कर सकती है। हर साल सावन के महीने में जब आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक की पवित्र बेला चलती है, ये शिवलिंग स्वयं प्रकट होता है। ना ही कोई इसे बनाता है, ना ही कोई सजाता है। एक दिव्य शिवलिंग जो बर्फ से बना है, जो प्रकृति और परमात्मा का एक अनोखा संगम है। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी मनुष्य की सहायता के पानी की कुछ बूंदें शिवलिंग का आकार कैसे ले लेती हैं? तो आइए विस्तार से जानते हैं। जमीन से 388 मीटर यानी 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा, जहां हर साल प्रकृति अपना चमत्कार दिखाती है। बर्फीली बूंदें जो गुफा की छत से टपकती हैं और एक ठोस शिवलिंग का आकार बनाती हैं। सावन के महीनों में हिमलिंग अपने पूर्ण रूप में आता है। इसकी ऊंचाई 10 से 18 फीट होती है। जैसे जैसे चंद्रमा घटता है, हिमलिंग भी घटने लगता है। श्रावण पूर्णिमा को ये अपने चरम पर होता है और अमावस्या तक ये छोटा हो जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो चंद्रमा के चरणों के साथ तालमेल रखता है। कई वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये एक स्टैलेग्माइट प्रक्रिया है। उनके अनुसार गुफा में चूना पत्थरों की ऐसी रचना है कि जब उन पर पानी रिसता है और कम तापमान की वजह से बर्फ बन जाता है। लेकिन यह हैरानी की बात है कि बर्फ जमने के लिए 0 डिग्री से कम तापमान जरूरी है, लेकिन गुफा का तापमान तो 0 डिग्री से नीचे जाता ही नहीं। तो सवाल यह है कि कैसे ये बर्फ इतने कठोर शिवलिंग का आकार लेती है। गुफा में अन्य बर्फों को केवल हाथ लगाते ही पिघल जाता है, लेकिन ये शिवलिंग इतना मजबूत होता है कि हफ्तों तक नहीं पिघलता। आखिर ये कैसे संभव है? नीलम पुराण में भी इस शिवलिंग को चंद्रमा के चक्र से जोड़ा गया है। भक्तों का कहना है कि गुफा के अंदर भव्य ऊर्जा का प्रवाह इतनी शक्तिशाली है कि वे अपने पूरे शरीर में इसे महसूस कर सकते हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे वैज्ञानिक भी नहीं माप पाए हैं। शिवलिंग के आसपास गणेश, भैरव और माता पार्वती के अलग अलग हिमखंड बनते हैं। ये हिमखंड भी उसी तरह बनते हैं जैसे शिवलिंग, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हर साल इनका स्थान समान रहता है। ये कैसे संभव है? क्या प्रकृति की रचना इतनी सटीक है? भक्त कहते हैं कि ये शिव की माया है। वे अपनी इच्छा अनुसार हर साल एक ही स्थान पर शिवलिंग की रचना करते हैं। अमरनाथ का चमत्कार केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है। कबूतरों का जोड़ा अमरनाथ की सबसे रहस्यमयी और दिव्य पक्षी। कहा जाता है कि ये जोड़ा शिवजी के समय से इसी गुफा में रहते हैं। जब शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब एक शुक पक्षी ने एक कथा सुनी और अमर हो गया। आपको ये याद होगा कि शिवजी क्रोधित होकर कबूतर के पीछे भागे, लेकिन उस समय कुछ ऐसी घटना हुई थी जो भगवान शिवजी को जानकर नहीं थी। उस समय कबूतर ने गुफा में 2 अंडे दे दिए थे। ये वही जोड़ा है जो आज भी गुफा में मौजूद। अगर कोई भक्त इस जोड़े को देख ले तो उसकी यात्रा सफल मानी जाती है और कहा जाता है कि ये जोड़ा, जिसे अमर पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, उनके दर्शन भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन के बराबर हैं। आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि इतनी ज्यादा ऊंचाई, कम तापमान और कम ऑक्सीजन, ऐसी परिस्थितियां पक्षियों के लिए असहनीय हैं। आप ही बताइए, क्या ये चमत्कार नहीं है कि इन्हीं परिस्थितियों में न केवल ये पक्षी जीवित हैं बल्कि हर साल दिखाई देते हैं? 2014 में एक घटना हुई। रमेश शर्मा ने गुफा के कोने में 2 कबूतरों को देखा जो दीवार पर बैठे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार किसी व्यक्ति ने जिज्ञासा में गुफा में कैमरा लगाने की कोशिश की और सफलतापूर्वक लगा भी दिया। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो सुनकर आप चौंक जाएंगे।
इस घटना के बाद किसी ने भी गुफा में कैमरा लगाने की जरूरत नहीं की। ये जानने से पहले अगर आप वीडियो के इस भाग तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कई साल पहले जम्मू कश्मीर के एक निवासी राम ने यात्रा समाप्त होने का इंतजार किया। जैसे ही यात्रा खत्म हुई उसने चुपके से गुफा में कैमरा लगा दिया। सारे भक्त जा चुके थे, गुफा खाली थी। ना कोई पशु, ना कोई पक्षी और ना ही कोई जानवर। एक रात राम ने देखा कि एक साधु शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। ना ही कोई ध्वनि निकल रही थी और ना ही वो हिल रहा था। उसने अपने पूरे शरीर को राख से लेप लिया था। राम उस साधु को देखते ही रहा। एक दिन बीता, 2 दिन हो गए। देखते देखते एक हफ्ता बीत गया। साधु नहीं हिला, ना कुछ खाया, ना ही कुछ पिया। ध्यान और भक्ति में लीन साधु का शरीर धीरे धीरे सिकुड़ने लगा और देखते ही देखते पूरी तरह से सिकुड़ गया और एक दिन गायब हो गया। रमेश ये दृश्य देखकर डर गया। वो तुरंत पुजारी के पास गया और उन्हें सारी घटना बताई। पुजारी ने रमेश को बताया कि वो कोई साधारण साधु नहीं था, वो एक सिद्ध पुरुष था। ऐसे योगी अमरनाथ की गुफा में साधना करने आते हैं। वे शरीर से परे आत्मा से शिव में विलीन हो जाते हैं। ये सारी बातें रमेश सुनकर स्तब्ध रह गया और तुरंत उस कैमरे को गुफा से निकाल दिया गया, क्योंकि भगवान और प्रकृति के रहस्य किसी को नहीं पता चले तो ही अच्छा है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद गुफा में एक विशेष ऊर्जा ने जन्म लिया और आज तक कोई भी आधुनिक मशीन जैसे मोबाइल, रेडियो, सब में तकनीकी दिक्कत आनी शुरू हो गई। आज भी अमरनाथ की हर दीवार, पत्थर में अमर कथा गूंजती है। कहा जाता है कि जैसे ही कोई गुफा में प्रवेश करता है, एक अजीब सी कंपन और ऊर्जा महसूस होती है। अमरनाथ यात्रा की बात आए और शेषनाग झील के बारे में चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो भी भक्त शेषनाग झील में जाता है वो एक दिव्य शक्ति को अनुभव कर सकता है। ये केवल एक ठहरने की जगह नहीं है, ये एक आस्था से भरी दिव्य शक्ति को महसूस करने की जगह है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने के लिए इस गुफा को चुना तो अपने सभी साथियों को अलग अलग स्थानों पर त्याग दिया। उन्हीं में से एक हैं शेषनाग, जिन्हें शिव जी ने एक झील में निवास करने और उसकी रक्षा करने को कहा। मान्यता है कि आज भी इस झील में शेषनाग निवास करते हैं। कहा जाता है कि हर 24 घंटे में वे झील से बाहर आते हैं, लेकिन हर किसी को इनके दर्शन नहीं मिलते। केवल वही भक्त जिन्हें शिव जी की कृपा प्राप्त होती है, उन्हें ही शेषनाग के साक्षात दर्शन प्राप्त होते हैं। झील की गहराई करीब 250 फीट बताई जाती है। होने के बावजूद झील का पानी नीले रंग का होता है, न कि सफ़ेद या पारदर्शी जैसा आमतौर पर होता है। ये नीलापन इस झील की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक है, जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। ये झील 1 किलोमीटर लंबी है और इसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। मान्यता है कि ये सप्त आरसियों का प्रतीक माने जाते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये झील इतना भव्य लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। कहा जाता है कि इस झील को स्वयं नागों ने खोदा था ताकि वे यहाँ निवास कर सके। कई भक्तों ने 5 शिरों वाले शेषनाग के दर्शन भी किए हैं और ये दर्शन उनके जीवन का सबसे अलौकिक पल बन गया। कई योगियों का कहना है कि झील के समीप ध्यानमग्न रहते समय कोई बड़ी सी दिव्य परछाई हमारे ऊपर आ जाती थी। शेषनाग झील कोई सामान्य झील नहीं है, ये भगवान शिव की अमर कथा से जुड़ा जीवित रहस्य है। एक ऐसा स्थान जहां आस्था, प्रकृति और पौराणिक कथा मिलकर चमत्कार रचते हैं। यहाँ की हवा, पानी और वातावरण में एक ऐसी शांति है जो आपके मन को शांत और भगवान शिव के करीब ले जाती है। क्या आपने कभी शेषनाग झील को देखा है? अगर हाँ, तो कमेंट में अपना अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें। शिव खोड़ी गुफा, जो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है, एक ऐसी जगह है जो अपने आध्यात्मिक और रहस्यमय पहलुओं से शिव भक्तों को आकर्षित करती है। ये गुफा लगभग 200 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी है। ये गुफा भी अमरनाथ के रहस्यों का एक बड़ा हिस्सा है। मान्यता है कि इस शिवलिंग के ऊपर एक पवित्र जलधारा गिरती है जिसमें औषधि के गुण हैं, और कहा जाता है कि इस जल से स्नान करने से सारे मानसिक और शारीरिक बीमारियां खत्म हो जाती हैं। गुफा की दीवारों पर अन्य प्राकृतिक आकृतियां भी हैं, जैसे देवी पार्वती, गणेश और नंदी, जो इसे और अधिक पवित्र बनाती हैं। कहा जाता है कि इस गुफा का एक छोर सीधा अमरनाथ गुफा तक जाता है। ये कोई सामान्य मार्ग नहीं है, इस मार्ग को बंद कर दिया गया है। कई साधुओं ने इस मार्ग से अमरनाथ गुफा तक जाने की कोशिश भी की, लेकिन कभी कोई लौटकर नहीं आया। ये भी कहा जाता है कि ये स्वर्ग में जाने का मार्ग है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता संकरा है, जिसके कारण कोई आम इंसान इस मार्ग पर नहीं जा सकता। एक और कहानी है जो बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति शिवलिंग के दर्शन करने के बाद गुफा के और गहराइयों में जाता है, वह कभी लौट कर नहीं आता। कई घटनाएं सामने आई हैं जिसमें बहुत से भक्त लापता हो गए।
मानो कोई शक्ति है उस गुफा में जो अजनबियों को अंदर आने से मना कर रही है। इसीलिए आज भी दर्शन के लिए केवल एक निश्चित सीमा तक जाने की अनुमति है और गुफा का अंतिम सिरा अनदेखा और अनसुलझा रहता है। शिवखोड़ी गुफा तक पहुंचने के लिए यात्रियों को 179 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जो गुफा के प्रवेश द्वार तक जाती हैं। ये यात्रा शारीरिक रूप से कठिन है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक होती है। गुफा के अंदर एक शिवलिंग है जिसके ऊपर से पानी गिरता है। अंदर का वातावरण शांत और भव्य है। भक्त यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं और कुछ मात्रा में पानी अपने साथ ले जाते हैं, मानते हुए कि यह उनकी बीमारियों को ठीक करने की शक्ति रखता है। चलिए अब उस सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जो अमरनाथ के इतिहास में गलत तरीके से पेश की गई है। यह उस मुस्लिम व्यक्ति के बारे में है, वो कहानी जो बार बार दोहराई जाती है कि 1950 में बूटा मलिक नामक एक मुस्लिम गणरिये ने इस पवित्र गुफा की खोज की। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। पैगंबर मोहम्मद जिनसे इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, हम उससे कई साल पहले की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म सभी धर्मों से बहुत पुराना है। उस समय अनुयायी अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी की पूजा करते थे। तो फिर बूटा मलिक की कहानी कैसे सच हो सकती है? जब हम इस गलत इतिहास को सुधारेंगे और अमरनाथ के सही इतिहास को सामने लाएंगे, वो इतिहास जो प्राचीन ग्रंथों, पुरातत्व और सनातन संस्कृति की गहरी जड़ों में बसा है। भारतीय पुरातत्व विभाग इसे कम से कम 5000 साल पुराना मानता है। ये समय महाभारत से भी पुराना है। लाखों साल पुरानी हिमालय की चट्टानें इस गुफा को इतनी प्राचीन बनाती हैं। कश्मीर के महान इतिहासकार कल्हण ने अपनी रचना राजतरंगिणी में अमरनाथ का स्पष्ट उल्लेख किया है। ये किताब 12वीं सदी में लिखी गई और इसकी रचना के अनुसार कश्मीर के राजा संधिमती शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे। वे हर दिन पहलगाम के जंगलों में एक भव्य शिवलिंग की पूजा करते जो बर्फ से बना था। ये बर्फ का शिवलिंग वही है जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के हिमलिंग के नाम से जानते हैं। अगर 2000 साल पहले ये पूजा हो रही थी, तो फिर 1950 में बूटा मलिक की खोज की बात कैसे सच हो सकती है? नीलमत पुराण, जिसे 6ठी सदी में लिखा गया था, तब इस्लामी पैगंबर का जन्म भी नहीं हुआ था और जिसमें अमरनाथ यात्रा का विस्तार में वर्णन किया गया है। इस किताब में कश्मीर के इतिहास और धार्मिक स्थलों को उजागर किया गया है। इस किताब में ये लिखा है कि अमरनाथ गुफा को अमरेश्वर भी कहा जाता है, जहां सैकड़ों साल पहले से ही लोग भगवान शिव के बर्फीले शिवलिंग के दर्शन करने आते थे। भृंगु संहिता में भी अमरनाथ के मार्ग के प्रमुख स्थलों अनंतनाग, चंदनवारी, शेषनाग, पंचतरणी और अमरावती का उल्लेख है, जहां यात्री धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ये बातें तो यही साबित करती हैं कि सनातन धर्म की संस्कृति बहुत पुरानी है और अमरनाथ इस संस्कृति का हिस्सा सैकड़ों साल पहले से ही था, जब इस्लाम का इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं था। सच्चाई तो बस यही है कि आज भी अमरनाथ में चढ़ावे का एक हिस्सा बूटा मलिक और उसके परिवार को दिया जाता है। ये परंपरा सम्मान का हिस्सा हो सकती है, लेकिन इसे गुफा की खोज से नहीं जोड़ा जा सकता। अमरनाथ यात्रा पुस्तक के लेखक अमित कुमार सिंह लिखते हैं कि पुराणों में अमर गंगा का उल्लेख है, जो सिंधु नदी की सहायक नदी थी। भक्त इस नदी की मिट्टी अपने शरीर पर लगाते थे क्योंकि माना जाता था कि ये पापों को धो देती है। ये परंपरा हजारों साल पुरानी है, जो बूटा मलिक के समय से बहुत पहले की है। ये थी अमरनाथ यात्रा। यह यात्रा हमें हर मोड़ पर कुछ नया सिखाती है। रमेश की कहानी हो या शिवखोड़ी गुफा का अद्भुत पानी जो किसी भी बीमारी को ठीक कर दे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने और जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो स्क्रीन पर आपको जगन्नाथ की यात्रा का वीडियो दिख रहा होगा। क्लिक कीजिए और अपनी नई यात्रा भव्य कथा के साथ शुरू कीजिए।